हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पर्यायवाची का कर लिया है। बहुत सारे उसके वीडियोस आई थिंक 4-5 बन चुके हैं, तो आप देख सकते हैं उसे। अभी विलोम शब्द हम देखने वाले हैं। विलोम शब्दार्थ को, जैसे विलोम शब्द जो होते हैं उसे विपरीतार्थक या विपरीत शब्द वाले, उल्टे शब्द वाले शब्द का इनको कहते हैं। तो इनका क्या होता है ये सब आपने पढ़ा ही होगा। बस हमें आज बहुत सारे वर्ड्स देखने हैं। ये अपोजिट वर्ड्स होते हैं, जैसे दिन है तो रात। तो ये जो वीडियो है ये आपको सेकेंड स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक एग्ज़ाम में आता ही है। उसके बाद भी अगर आप हिंदी के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यूजीसी, डीएसएसबी, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही जितना कि छोटे बच्चों के लिए है। ठीक है, 8, 9, 10th के लिए। हाँ, थोड़ा सा कैसा होता है कि जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो वर्ड्स हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी इसे। शब्द यहाँ पे देखिए, अथ इति। अब ऐसा नहीं है कि इसका भी कोई शॉर्ट ट्रिक है। हर चीज़ का शॉर्ट ट्रिक हमें नहीं मिलता। कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ती है, जैसे पर्यायवाची हो, विलोम हो, तो हमें इसका क्या करना पड़ता है, हमें रट्टा ही मारना पड़ता है। और अर्थ को समझ के, पहली चीज़ तो अर्थ मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूँगी कि इसका मीनिंग क्या है। अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप नहीं लिख सकते। अगर आपको वर्ड याद है तो आप कुछ न कुछ उसका बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो वीडियो बना रही हूँ और इसके अलावा आपको जो जो भी वर्ड चाहिए, आपको लग रहा है कि ये इनफ नहीं है, वैसे तो इसके भी 2-3 वीडियोस होंगे। अगर आपको लगे कि ये इनफ नहीं है और होने चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं अपलोड करूँगी और भी एक्स्ट्रा। ओके, यहाँ पे ये एक चीज़ अच्छा है कि पर्यायवाची में आपको एक वर्ड के पीछे कई सारे और वर्ड्स याद करने पड़ते हैं। इसमें क्या है, एक वर्ड का दूसरा आपको याद करना है। उससे रिलेटेड अगर और 1-2 याद कर सकते हैं अच्छी बात है। तो ज़्यादा यहाँ पे रट्टा मारना नहीं पड़ता है, थोड़ा ही एक वर्ड का दूसरा में याद करना पड़ता है। तो ये एक ईजी चीज़ है इसमें। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा ये आप देखोगे कि जो तत्सम शब्द होते हैं ना, तत्सम शब्द का विपरीतार्थक शब्द या उसका विलोम शब्द ना तत्सम ही होगा। जो तद्भव होगा वो तद्भव ही उसका दूसरा शब्द होगा अक्सर। जैसे अगर मैं बात करूं हास्य, तो वो तत्सम शब्द है, उसका क्या होगा, रुदन। ठीक है, हास्य का रुदन। और वहीं हास्य का मैं अगर तद्भव शब्द लूँ हंसना, तो हम लिखेंगे रोना। इस तरीके से ये चीज़ समझना है। और कई सारे विलोम शब्द बहुत इजी होते हैं, जहाँ पे आपको मतलब उपसर्ग उपसर्ग अन, ये सब करके आपको यूज़ करके नए शब्द बना देते हैं। वही आपका अपोजिट वर्ड्स हो जाता है। चलिए देखते हैं अभी। अथ इति। अथ का मतलब क्या होता है, आरंभ। इति का मतलब समाप्त। ठीक है, आपने कथा पूजा में सुना होगा, जब शुरुआत करते हैं या कोई बुक पढ़ा होगा आपने, तो स्टार्टिंग में देखोगे अथ शिव चालीसा, अथ मतलब ऐसे बोलेंगे। और लास्ट में क्या लिखते हैं, इति। ठीक है, इति लिखते हैं कि समाप्त हो गया। उसके लिए अनुकूल, उसका तो सबको पता ही होगा, प्रतिकूल। अनुकूल की मेरे अनुकूल है, मेरे लिए सही है। प्रतिकूल यानी मेरे अपोजिट है, मेरे विरुद्ध है। ऐसे समझ लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू कि जैसे मीडियम बारिश हमारे लिए जैसे मीडियम बारिश हमारे लिए जैसे फसलों के लिए अनुकूल है, लेकिन अतिवृष्टि या बहुत ज़्यादा बारिश क्या है, फसलों के लिए प्रतिकूल है। या घने जंगल पशु पक्षियों के लिए अनुकूल हैं, और वहीं जंगल की कटाई क्या है, उनके प्रतिकूल है। तो प्रतिकूल यानी अनुकूल प्रतिकूल का मतलब आप समझ पाए होंगे कि क्या बोल रही हूँ मैं। इसका मतलब जैसे जो पेंगुइन बर्ड्स होते हैं, पांडा होते हैं, उनके लिए जो बर्फ़ी इलाका होता है, ठीक है, बर्फीली इलाके होते हैं, जैसे हम देखते हैं नॉर्थ साउथ का जो प्रदेश होता है, ठीक है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, तो वो पेंगुइन के लिए और उनके लिए जो वहाँ पे रहते हैं, जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, उनके लिए वो अनुकूल है। पर वो अगर हमारे यहाँ पे आ जाएँ, मुंबई में आ जाएँ, दिल्ली में आ जाएँ, तो वो उनके लिए मौसम कैसा हो जाएगा, उनके लिए प्रतिकूल हो जाएगा, जो वो नहीं सह पाएंगे और मर जाएंगे। आई होप कि भी आपको समझा होगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती जाऊँगी। अनुज, आपने बहुत बार रामायण में सुना होगा राम जी के मुँह से, लक्ष्मण को अनुज
भरत शत्रुघ्न को अनुज बोलते हुए आपने सुना होगा कि ये मेरा अनुज है। अनुज यानी क्या, छोटा। और राम उनसे क्या है, उनके क्या है, अग्रज है, उनसे बड़े हैं। ठीक है, अनुज अग्रज, ऐसे समझ सकते हैं आप कि अग्र यानी आगे, अग्र यानी आगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुज अग्रज। अनुज यानी छोटा, अग्र यानी आगे। अनुराग विराग, अधिक न्यून। अनुराग यानी जिसमें अनुराग हो, प्यार हो। विराग जब उससे अलग हो गए तो विराग हो गया। अनुराग यानी प्यार है जिससे, विराग यानी उससे अलगाव हो गया, अब राग नहीं रह गया, मतलब अब उससे, अब उसके प्रति वो प्यार नहीं रह गया, वो हो जाता है विराग। अधिक बहुत ज़्यादा, न्यून यानी कम, अधिक न्यून। अपना पराया, ये तो इजी है, सिंपल है। अस्त उदय, ये भी हमें पता है कि सूर्य अस्त हुआ तो अस्त हुआ मतलब डूब गया। उदय हुआ यानी सूर्योदय हुआ, निकला। अंधकार प्रकाश, अंधकार का बहुत बार हम उजाला भी लिख लेते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों सही है। अंधकार का आलोक भी लिख लेते हैं, यानी प्रकाश का समानार्थी उजाला प्रकाश हम लिख लेते हैं। और ये सब का हमने पर्यायवाची में भी देखा है। अर्थ अनर्थ, हम बोलते हैं नॉर्मली ना कि अगर आपने हिंदी में थोड़ा बहुत इधर उधर किया मात्राओं में, ठीक है, तो वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक दिन होता है, ये वाला दिन, वही दिन अभी जो सुबह है, एक ये हो जाएगा, वही बड़ी मात्रा कर दिया तो अर्थ का क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया। ठीक है, ये होता है अर्थ का अनर्थ करना। आदर निरादर, आदर करना यानी किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो आप तो आदर है। आप किसी को बेइज्जत कर रहे हो तो वो क्या, निरादर है। इज्जत दे रहे हो, आदर है। अब उसी का उर्दू वर्ड यही हो जाएगा, आदर का इज्जत, निरादर का बेइज्जत। आदान प्रदान, ठीक है, तो आदान प्रदान यानी जैसे हम किसी देश में कुछ अपना सामान बेच रहे हैं और बाहरी देशों से हम तेल पेट्रोल डीजल सोना खरीद रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, मतलब आदान प्रदान, मतलब प्रदान मतलब हम प्रदान कर रहे हैं, आदान मतलब हम ला रहे हैं। आदान यानी आना, ऐसे समझ लो, आदान यानी आना, प्रदान यानी देना, प्रदान कर रहे हैं हम किसी को। ठीक है, तो ऐसे लर्न कर सकते हो। आदान, एक का याद करो, आदान यानी आना और किसी को कुछ देना, प्रदान करना। किसी को, अब नॉर्मली हम बोलते हैं ना, गरीबों को भूख, जो गरीब हैं उन्हें खाना प्रदान करना चाहिए, इस तरीके से। तो वही आदि अंत, वही इस तरीके का। आदि हम बोलते हैं ना कि भोलेनाथ का ना आदि है ना अंत है, वो अनंत हैं। तो आदि ना तो आरंभ है, अंत तो एकदम अपोजिट। जैसे अब ये एक आदि हो गया, एकदम बुक का एकदम जो टॉप पार्ट है वो आदि और नीचे का अंत। ठीक है, तो ये क्या है, आदि अंत। आदि यानी शुरुआत, आरंभ, अंत यानी लास्ट। आय व्यय, आय यानी जो आया हमारे पास, व्यय यानी जो चला गया। तो आय यानी क्या, इनकम, व्यय यानी क्या, खर्च। ठीक है, आय यानी हमारी इनकम जो है, जैसे हमारी आय यानी हमारे पास पैसा कितना आ रहा है, जो हमारी इनकम है वो हमारी आय होती है, और आय में से कितना खर्च किया वो व्यय है। आयात निर्यात, ये भी वही सेम चीज़। आयात यानी आना, निर्यात यानी जाना। तो ये देखो आदान प्रदान उसके जैसा ही है। ठीक है, आयात यानी हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट। निर्यात यानी एक्सपोर्ट। तो हम क्या ला रहे हैं वो आयात है, क्या भेज रहे हैं वो निर्यात है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, आरोह अवरोह, तो ये आरोही अवरोही आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। आरोही कौन सा होता है, ठीक है, अवरोही क्या होता है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हम बोलते हैं आरोही अवरोही को इंग्लिश में। आरोह यानी मेरे ख्याल से होगा कि छोटे से बड़ा, बड़ा 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 एकदम बड़ा। अवरोह यानी क्या होगा, बड़े से छोटा, छोटा 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 एकदम छोटा। ठीक है, आशा निराशा, आशा निराशा, ये तो सिंपल है। आस्था, अब इसमें क्या ऐड कर दिया, अन प्लस आस्था, अनास्था। आस्तिक नास्तिक, बहुत इजी इजी हैं ये वर्ड्स, बच्चों के लायक ही हैं। ठीक है,
और भी हार्ड वर्ड्स के मैं अलग से प्रोवाइड करूँगी आपको। इहलोक परलोक, तो हम बोलते हैं ना कि अगर आपने अच्छे कर्म किए तो ये लोक भी और परलोक में दोनों जगह पे अच्छी चीज़ें अच्छी मतलब आपके साथ अच्छा होगा, आपकी वाहवाही होगी, ये लोक परलोक दोनों में। ठीक है। अमृत विष, अपराधी निरपराध, आकाश पाताल, आगमन गमन, उन्नति अवनति, उदार अनुदार, उद्दंड विनीत। अमृत विष इजी है, अपराधी निरपराध जिसने अपराध कुछ नहीं किया, आकाश नीचे पाताल नीचे, आकाश ऊपर, आगमन यानी आना, आ से आगमन आना, गमन यानी जाना, उन्नति जो बहुत उन्नति कर रहे हैं, बहुत ऊपर बढ़ रहे हैं, अवनति यानी जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जिनका डाउनफॉल चालू हो गया, उदार अनुदार, ठीक है, उदार जो दिल से बहुत अच्छा है, काइंड हार्टेड है, अनुदार यानी उसका अपोजिट उल्टा हो गया कि बिल्कुल भी उदार नहीं है, वो दिल से अच्छा नहीं है, उदंड जो उदंड है एकदम, विनीत यानी विनम्र। सो ये वाली चीज़ जो है मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। वैसे तो आपने ये देखा ही है, अभी इसके साथ में आपने ये देख ही लिया है, तो अगर आपको लर्न हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका अलग से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है।